मुम्बरा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं अकबर शेख, आर्यंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और पिछले 1-1.5 सालों से हम लोग जो है मुम्बरा में ओपन ग्राउंड या ओपन स्पेस के लिए लड़ रहे हैं या इंक्वायरी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे साथी है, मोहम्मद भाई है, जाफ़र भाई है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट फैसल भाई है। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि मुम्बरा में हमारे लिए कहाँ कहाँ ओपन स्पेस है, ग्राउंड स्पेस है और बच्चों की खेलने के लिए कहाँ कहाँ जगह है वो आपको पता चले। ठीक है, फैसल भाई आपको ग्राउंड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे। फैसल। तो अगेन मैं सबसे पहले आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने वक्त निकाल के यहाँ पर आए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों पहले हर इलाकों में, हर वार्ड में छोटे छोटे ग्राउंड होते थे जहाँ बच्चे खेला करते थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने के बाद ले दे के हमारे पास एक ही ग्राउंड बचा हुआ था, वो था मित्तल का ग्राउंड। ठीक है, लेकिन पिछले साल वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। तो अब हमारे पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है जहाँ पर मुम्बरा के बच्चे खेल सकें। ठीक है, तो अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि सीनियर सिटीज़न वहाँ आया करते थे, उसके अलावा वहाँ पर छोटे बच्चे आके अपना खेल कूद करते थे। फिर सोशल गैदरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते थे, लाइक अभी यहाँ पर मेला वगैरह चालू हुआ है तो फन फेयर एक्टिविटी भी वहाँ हुआ करती थी। इज्तिमाई निकाह वो भी उसके लिए एक बड़ा स्पॉट था। उसके अलावा जो स्कूल के जो एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो उसके लिए भी वो उस ग्राउंड का इस्तेमाल किया करते थे। तो और सबसे बड़ी बात मॉर्निंग वॉक के लिए तो अभी आपके पास स्टेडियम है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखेंगे तो MM वैली के पास बहुत सारी पब्लिक हुआ करती है और यहाँ पर भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी है मुम्बरा की जिसको कवर करने के लिए स्टेडियम शायद नाकाफ़ी है। तो इसके लिए हमको एक ग्राउंड का अलॉटमेंट चाहिए जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हो सके। ठीक है, तो इसी के सिलसिले में जब ये सारे ग्राउंड जाते हुए दिखे तो हमने एक कोशिश की अपनी तरीके से कि हम लोग कहाँ कहाँ ग्राउंड अवेलेबल है उसकी एक खोज करें TMC के थ्रू। तो उसी सिलसिले में हमने कुछ RTI वगैरह फाइल की थी और उसी बेस के ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी जानकारी हमारे साथी अकबर देंगे। शुक्रिया भाई। हमने ये चीज़ें चालू की थी 2019 से। तो पहले तो हमको काफ़ी यहाँ से भगाया गया, ये नेता से वो नेता, वो नेता से वो नेता। बट उसके बाद जो हमने पहली RTI फाइल की तो उसमें हमको जानकारी मिली कि हमारे पास काफ़ी ग्राउंड्स है। ग्राउंड है, उसका जिक्र भी करिए कहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन के साथ बताता हूँ ये कितने ग्राउंड्स है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो टोटल जो है हमारे पास रिक्रिएशनल ये RTI कारपोरेशन के कौन से डिपार्टमेंट में आपने फाइल की थी? टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग शहर विकास। ठीक है, तो उसके थ्रू हमको पता चला कि हमारे पास 8 जो है ओपन स्पेस और ग्राउंड है, बट उसमें से एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ 3 ओपन स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, बाकी 5 की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है? 5 की स्थिति उस पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। अतिक्रमण, हाँ, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी चेक की आपने? हमने ग्राउंड रियलिटी भी चेक की तो उस पर भी काफ़ी अतिक्रमण है। ठीक है, वो हाँ सही कहा। तो बट एज ऑफ नाउ हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है 3 ग्राउंड हम उसको बचा लें। बाकी जो है हम उसके लिए फिर से लड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं हम पहले उसको बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 ग्राउंड है जी जो ओपन स्पेस है बचे हुए हैं, ये सिटी में कहाँ कहाँ है? मैं क्या आपको सर्वे नंबर? ठीक है, तो जो 3 ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें सबसे पहला ग्राउंड जो है हमारे स्टेडियम के बाजू में। कौन सा उसमें पड़ता है? ग्रीन वाला? वो अपना नीचे वाला, नीचे ग्रीन में जो है, ग्रीन वाला ये आधा स्टेडियम है और उसके पास आधा सेक्टर नंबर 58, 59, 61। ठीक है, ये जगह खाली है। ये जगह खाली है। इसमें से सर्वे नंबर 54, 52, 53 पैकी 1 और 2 लेडीज़ के लिए दिया गया है। बाकी उसमें से अभी भी 7 एकड़ की जगह बता रहा है, 7-12 पे। ठीक है, 7 एकड़। 7 एकड़। उसके बाद दूसरी स्पेस आपको दिखा रहा है अपने अब्दुल कलाम आज़ाद रोड पे,
जो DZ सिटी का जो काम चालू वहाँ से हम सीधा जाएंगे तो जो कॉर्नर है जहाँ TMT का बस स्टॉप का आरक्षण है, मार्केट है, कॉलेज है, सर्वे नंबर 4950A वो भी प्ले ग्राउंड के लिए रिजर्व है। ये देखिए आप लोकेशन। और तीसरा ग्राउंड जो है आप चुआ पुल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हाँ 147, 48, 49, 51, 52 ये ग्राउंड है। तो ये 3 ग्राउंड एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। जब हमको ये चीज़ें मालूम पड़ी, ये उसके 7/12 है, ये सारे का मैं आपको सेट दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया 26 नवंबर 2020 से, राइट फ्रॉम TMC कमिश्नर टू हाउसिंग मिनिस्टर टू विरोधी पक्ष नेता टू प्रभाग समिति अध्यक्ष और सारे कॉरपोरेटर्स, क्योंकि ये कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो महासभा में आवाज़ उठाए और अपने वार्ड में जो भी चीज़ें रिजर्व है वो लोगों तक पहुंचाए। बट हमको कुछ इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, तो हम हमारे एंड पे ही जो भी है करने लगे और करस्पॉन्डेंस लेटर से हमने ये सारी चीज़ें जमा की। कि ये तमाम जिन लोगों को अप्रोच किया आपने, TMC कमिश्नर, हाउसिंग मिनिस्टर, कारपोरेटर, तो इन्होंने आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं दिया? प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं है। इनफैक्ट हमने 3 से 4 मरतबा हर एक को विजिट किया है। उनका फीडबैक तो आया है, पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन इसके ऊपर कुछ अमल होता हुआ दिख नहीं रहा है। बातू नहीं है। हाँ, बातू नहीं है। यस, आप ऐसा करते हैं, जुबानी। यस, ठीक है। तो अभी क्या मतलब अभी क्या मुद्दा है? तो असल में ये है कि कैसा है कि बीइंग अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और यंगस्टर्स, तो हम लोग इस फील्ड में इतने माहिर नहीं है, तो हम जनरल अपील करते हैं लोगों से कि जो अच्छा, ये आपका जो संगठन है जी, आर्यन वेलफेयर एसोसिएशन, क्या एक्टिविटीज है इसकी? एक प्लेग्राउंड की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं जी पिछले 2019 से, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज है? इसके अलावा जो है हम लोग मतलब बंद मुट्ठी से हम काफ़ी काम करते हैं, जिसको ज़रूरतमंद है सोशल एक्टिविटीज़ हम करते हैं। हमारा NGO उसके लिए रजिस्टर्ड है। अभी एक अकबर भाई, देखिए मुद्दे तो बहुत होते हैं, बट हमको इसको कोई भी एंगल से पॉलिटिकल या चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि बच्चों को ग्राउंड मिले, लोगों को ग्राउंड मिले। और ऑब्वियसली जब एक अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास होगा, जैसे आपके पास ग्राउंड है तो बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। अगर ग्राउंड ही नहीं है तो घर में बैठेंगे, मोबाइल लेंगे या तो कोई चौराहे पे बैठेंगे, और जब खाली बैठेंगे बच्चे तो कुछ ना कुछ गलत हरकतें ही करेंगे, ठीक है। और चुनावी मुद्दा ऐसा है, मैं तो इनफैक्ट सारे जितने भी अभी आप मुमरा के शहर में नए चेहरे या यंग फेस देख रहे हैं पॉलिटिशियन में, मैं तो उनसे एक जनरल अपील करूंगा कि वो खुद होके सामने आए और ये लड़ाई में हमारी मदद करें।